इससे पहले जो 4 मुकाबले दोनों टीमों के बीच खेले गए थे, यानी कि सीएसके और दिल्ली कैपिटल्स के बीच, वो चारों मैचेस दिल्ली कैपिटल्स ने जीते। लेकिन फिर अब आता है अहम मुकाबला, प्लेऑफ मुकाबला। फिर क्या होता है? वही टीम चेन्नई सुपर किंग्स, जिसका दूसरा नाम कंसिस्टेंसी है, वो बाजी मार जाती है। नवा फाइनल अपना वो पहुंच गए हैं। कुल 12 सीजन्स में उन्होंने शिरकत की है। यही उनकी कंसिस्टेंसी को दर्शाता है। इस मैच पर हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट। और हमारे साथ मैच का विश्लेषण करने के लिए जुड़ गए हैं गौतम गंभीर। गौतम, सबसे पहला पॉइंट तो हमारा ये है, गुरु गुरु होता है और धोनी का फिनिश हम यहाँ पर बात करें। सबसे पहले उस जिगर के बारे में बात करते हैं। मेन इन फॉर्म थे रविंद्र जडेजा, ब्रावो को भी हमने देखा है इस लेग में अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं, तेजी से रन बना लेते हैं। फिर भी इस टफ सिचुएशन में, बावजूद इसके कि अच्छे फॉर्म में नहीं थे, धोनी खुद को भेजते हैं और फिर पुराने अंदाज में फिनिश करते हैं। देखिए, लेफ्ट हैंड राइट कॉम्बिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। अगर शायद ऋतुराज अगर मोइन अली अली पहले आउट होते ऋतुराज गायकवाड़ से, तो जडेजा आते। और इम्पोर्टेंट चीज कि आए खुद जडेजा और ब्रावो से पहले और खत्म किया मैच, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और जिस तरीके से खत्म किया, बिल्कुल श्रेय देना चाहूंगा MS धोनी को। खगीसो रबाडा, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में माने जाते हैं, माना कि उनका फॉर्म इतना अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन कप्तान ने उन्हें अपने 4 ओवर नहीं दिए। गलती मानते हैं? बहुत बड़ी कि आप अपने प्रीमियर फास्ट बॉलर को जो पूरा टूर्नामेंट खेला, अगर उनका अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही, उसके बावजूद आप बैक करेंगे, आवेश खान से पहले बैक करेंगे जरूर कि उनको 19वां ओवर डालना चाहिए था, चाहे आवेश खान ने आउट किया हो ऋतुराज गायकवाड़ को। लेकिन तब भी मैं रबाडा के साथ ही जाता 19वां ओवर डलवाने। आपने आवेश के बारे में बात करी। जो आवेश वो छक्का खाने से पहले नजर आते थे और ये आवेश में थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है, क्या उसका कुछ असर पड़ा है? जरूर पड़ा होगा। यंग गेंदबाज है और इतना ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, और यही कारण है कि आप कई बार वापस कॉन्फिडेंस लेके आने के लिए आप उनको 17वें ओवर के बाद नहीं डलवाना चाहिए था। जब 18वां ओवर नौके ने डाला, 19वां रबाडा डालते और 20वां टॉम करन डालते, क्योंकि थोड़ा बहुत उनको आपको क्वेश्चन देना पड़ेगा। अगर आप उनको मुश्किल ओवर डलवाते रहेंगे तो कॉन्फिडेंस और नीचे आता चला जाए। गायकवाड़ की एक और मचोर पारी, पिछले 2 पारी में रन ना बनाए हो, लेकिन इस सीजन में उनका फॉर्म शानदार रहा है। हमने टॉप ऑफ द ऑर्डर तो गौतम उनको देखा है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन आज मैं बात करता हूं जिस तरह से वो फिनिश कर रहे थे, नोकिया का वो जैसे बात कर रहे हैं, आखिरी में आते हैं, उस पर भी अच्छी खासी बाउंड्रीज लगाते हैं, थक भी रहे थे तब, फिर भी उनका जो पूरी नजर थी वो फिनिश करने पर थी। देखिए, क्वालिटी बल्लेबाज है, ज्यादा दम से बल्लेबाजी नहीं करते, टाइमिंग के ऊपर ज्यादा निर्भर करते हैं और गैप्स ढूंढते हैं। और अगर आप देखें, स्पिन भी बेहतरीन खेलते हैं और तभी इतने कंसिस्टेंट है। और ये दर्शाते भी हैं कि अगर आपको T20 में सक्सेसफुल होना है, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप कारण पोलार्ड या एंड्रू रसल की तरह बल्लेबाजी करें। आप बढ़िया टाइमिंग और बढ़िया, अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, तब भी आप रन बना सकते हैं। इस बीच रॉबिन उथप्पा ने भी शानदार वापसी करी है फॉर्म में। तीसरा मैच खेल रहे थे वो इस IPL में, 63 रन वो बनाते हैं। गौतम, आपको पुराने दिन याद आ गए? कोलकाता नाइट राइडर्स की जर्सी आप दोनों पहनते थे, सलामी बल्लेबाज उतरते थे, उसी अंदाज में कर रहे थे आज बैटिंग। जी हाँ, बिल्कुल। और श्रेय देना चाहूंगा MS धोनी को कि नंबर 3 पे बल्लेबाजी करने के लिए उतारा। उनके पास मोइन अली भी थे, उनको भी उतार सकते थे। और रॉबिन उतपा को पसंद है गति, और चाहते भी हैं कि टॉप 3 में बल्लेबाजी करें। आज मौका मिला और पूरा फायदा उठाया। और अच्छी चीज ये कि उनके साथ परसिस्ट किया, 2 मैच खराब होने के बावजूद नंबर 3 पे आज बल्लेबाजी करने के लिए उतारा। और जब आप किसी के साथ परसिस्ट करते हैं, तो फिर अल्टीमेटली आपको फल मिलते ही हैं। क्या अगर दिल्ली कैपिटल्स के नजरिए से देखूंगी, अच्छी साझेदारी चल रही थी, क्या जो उनके तेज गेंदबाज हैं थोड़े ज्यादा अग्रेसिव हो सकते थे? इसके बारे में हम मैचअप्स के बारे में लगातार चर्चा कर भी रहे थे कि कैसे आप अगर थोड़ी शॉट डालें या काफी तेज डालें, उसका फायदा मिल सकता है। क्या इनफ अग्रेशन दिखाया? सबको मैं गिन रहा हूँ, नोकिया, रबाडा और आवेश ने शुरुआत में। देखिए, और ज्यादा शॉर्ट गेंदें डाल सकते थे। जब आपने फाफ डुप्लेसी को पहले ओवर में आउट किया, तो आप शॉर्ट गेंद का और इस्तेमाल कर सकते थे। जब आपके पास गति थी, शायद वो कारण क्या था मुझे पता नहीं, अगर आप और अग्रेसिव हो सकते थे। हाँ, अब थोड़े पॉजिटिव्स के बारे में बात कर रहे हैं हम दिल्ली टीम के। उनमें से एक है पृथ्वी शॉ की ओपनिंग। थोड़ा थोड़ा वो झलक दिखा रहे थे पिछले कुछ मैचेस में, धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे, अब लगता है रफ्तार पकड़ ली उन्होंने। आई होप सो, बिकॉज अगला मैच मस्ट विन मैच है और इसमें अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। और अगर फाइनल तक पहुंचना चाहते हैं, और आई एम श्योर कि इस फॉर्म से, इस पारी से उनको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। आखिरी में हम बात करें ऋषभ पंत की, उनको लेकर भी थोड़े सवाल थे, खासतौर पर कि वो जिम्मेदाराना पारी खेल पा रहे हैं या नहीं। कप्तान है, थोड़ा रुक के खेलना पड़ेगा, तेजी और वो जो कहते हैं धैर्य को मिक्स करना पड़ेगा। आज वो करते हुए नजर आए। जी हाँ, बिल्कुल। आज बड़ी अच्छी पारी खेली, साझेदारी अच्छी थी उनकी हिटमार के साथ, और जिस तरीके से सिचुएशन में आए थे, बहुत बेहतरीन पारी खेली। एंड आई होप कि अगले मैच में भी इसी तरीके की पारी खेलेंगे।
तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए गौतम। जाते जाते एक और आपको आंकड़ा दे दें कि इस सीजन एक भी ऐसा मौका नहीं आया जब चेन्नई सुपर किंग्स लक्ष्य का पीछा कर रही हो और हार गई हो, और वो रिकॉर्ड अब भी नहीं बदला है। दिल्ली कैपिटल्स को हराया और जैसे मैंने पहले कहा 9वें आईपीएल फाइनल में प्रवेश किया।